देखिए भैया, गरुड़ जी को काकभूषण जी समझाते हैं कि भैया देखो, आजकल क्या है इस कलिकाल में कि जहां कहीं भी देखो स्त्री और पुरुषों को ब्रह्म ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन जो है ना उसको महत्व कुछ नहीं देते हैं। ब्रह्म ज्ञान की बात के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करते हैं। जैसे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर कराए न दूसरी बात, और कौड़ी लाग लोग बस करे विप्र गुरु घात। ये काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि देखो भैया, आजकल क्या है, जिसे देखो जिधर देखो उधर सभी लोग स्त्री और पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा कोई दूसरी बात ही नहीं करते हैं। लेकिन वो करते क्या है, वह थोड़ी सी कोड़ियों के वास्ते, जिसे नहीं रुपया पैसा कौड़ी कहते हैं, वो लोभ बस जरा से लाभ के लिए अपने गुरु और ब्राह्मण की दोनों की बेइज्जती कर देते हैं। यहां तक है वो लोभ बस उनकी हत्या भी कर, ऐसा है इस समय में। तो आगे बताते हैं, काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, देखो भैया, जो शूद्र लोग हैं वो ब्राह्मणों से तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, विवाद करते हैं, कहते कि हम क्या तुमसे कोई कम है, ये कह देते, हम तुमसे कोई कम नहीं है। जो ब्रह्म को जानता है वही जो है ना इस कलिकाल में ब्राह्मण है। इस तरीके से वो कह करके वो उनको जो है ना डांट देते और आंखें भी दिखलाते हैं। आगे मेरे बाबा ने लिखा है चौपाई में, तुलसीदास जी ने, और ये मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, कि परती ये लंपट कपट सयाने, पर कहते हैं दूसरे की स्त्री को, कि परत्रिय लंपट कपट सयाने, सयाने कहते हैं होशियार, बहुत होशियार, इस मामले में दूसरे की बहन बेटियों की स्त्रियों को देखने में बहुत होशियार है। कि परत्रिय लंपट कपट सयाने, और मोद्रोह ममता लपटाने, कहते अभेद बादी ज्ञानी न, और देखा मैं चरित कलयुग कर। काकभूषण जी समझाते हैं गरुड़ जी को कि देखो भैया, हे खगनायक, मैंने जो देखा है कलयुग में, ये तो कलयुग चल ही रहा, इससे पहले भी एक कलयुग निकल गया, एक कलयुग निकल गया, कलयुग के बाद आया सतयुग, और सतयुग के बाद आया त्रेता, और त्रेता के बाद आया द्वापर, और द्वापर के बाद फिर कलयुग आ गया, और वर्तमान में चल भी रहा है। कि परत्रिय लंपट कपट सयाने, तो भोलेनाथ कहते मां पार्वती से कि देखो मां, काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि देखो भैया, एक खगनायक पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में बहुत होशियार, मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र अपनी आंखों से देखा। क्या कहते हैं,
वे मनुष्य भेदवादी यानी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। ये मैंने अपनी जो है ना कलयुग में अपने आंखों से देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं कि देखो भैया खगनायक, वो खुद तो नष्ट हुए ही रहते हैं और जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं तो उनको भी, जो कोई भैया जो सन्मार्ग पर चलने वाले होते हैं, कोई भी हो सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं, वो तो उनको भी जो है ना नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। ये काकभूषण जी समझा रहे हैं। यह सारी कथा उत्तरकांड की जो इस समय चल रही है, काकभूषण जी ही गरुड़ जी को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि जे बरना धम तेल कुम्हारा। इसमें भैया जो भी इसमें आता हो वैसे उसमें वो बुरा न माने कि हमारे शास्त्र में ही लिखा हुआ है, लिखे होने के कारण हमें बोलना तो पड़ेगा कि जे बरना धम तेल कुम्हारा और सपच की रात कोल कलवारा, नार मोई ग्रह संपत्ति नासी और मूल मुड़ाए भये सन्यासी। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, हे भवानी, काकभूषण जी समझा रहे खगनायक, समझा रहे कि हे खगनायक, इस युग में कलिकाल में तेली, कुम्हार, चांडाल, वीर, कोल और कलवार आदि जो वन में नीचे है, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर वो अपना सिर मुड़वा लेते हैं और सन्यासी हो जाते हैं कि इससे बढ़िया और कोई साधन उन्हें लगता नहीं है, क्योंकि ये आसान है। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। मतलब अपने ही आप से जो ना वो दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपर लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। कि शूद्र करें जप तप व्रत नाना। क्या कहते हैं बाबा? कि शूद्र करें जप तप व्रत नाना और बेटी बरासन कोई पुराना। लला राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। लाखों सरों बेटा मतलब कहे पुराना, पुराना माने पुराण, पुराणों की कथा सुनाते, तरह तरह के पुराण सुनाते कि सब नर नार सब नर कल्पत करहीं अचारा और जाए न बरन नीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे बढ़िया आसन पर बैठ करके पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मन माना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। काकभूषण जी कहते हैं कि शूद्र लोग जो हैं वो नाना प्रकार से तरह तरह के जप तप व्रत भी करते रहते हैं और ऊंचे आसन पर बैठ करके पुराणों की कथा सुनाते हैं और सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं और अनीति का वर्णन, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा कर आगे बार बाबा ने लिखा है दोहे में कि भय बरन शंकर कल बिनु सेतु सब लोग और करें पाप पाभय दुख भय रुज शोक बियो। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख भय रोग शोक और
वियोग पाते हैं और वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है वो बस मनुष्य उस पर नहीं चलने की कोशिश करते हैं, अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करके रहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि सन्यासी लोग जो हैं बहुत सा धन लगा करके अपना घर सजाते हैं, उनके अंदर वैराग्य बिल्कुल भी नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया है, तपस्वी धनवान हो गए, गृहस्थ दरिद्र हो गए हैं। तात कलयुग की लीला कुछ जो है ना बखान की नहीं जा सकती। आगे कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी, सुना रहे कि काकभूषण जी ने गरुड़ जी को बताया कि भैया देखो, हे खगनायक, कुलपति और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में दासी को ला करके रख लेते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का वो मुंह नहीं देखते हैं। आगे चल करके वो ऐसा हो जाता है उनका, आजकल की संतानें जो है ना, लड़के हैं, माँ बाप को तभी तक समझते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती है। जब बहू घर पर आ जाती है तो उनको क्या हो जाता है कि ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रूप रूप कुटुंब भये तब ते, निरप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नित। कि हे खगनायक, जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से घर परिवार वाले शत्रु हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म बिल्कुल भी नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही दंड दे करके उसकी विडंबना किया करते हैं। ऐसे आजकल के कारनामे हैं कलयुग के, कि कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता है। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग जो है ना दुखी रहते हैं। आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है दोहे में कि सुन खगे सकल कपट हट, दम देश पाषंड, मान मोह मारा दिमद, व्याप रहे ब्रह्मन। बाबा ने क्या कहा? बाबा तुलसीदास जी ने जो लिखा, और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, काकभूषण जी ने क्या कहा कि भैया हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दुराग्रह, दम, देश, पाखंड, मान मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मत ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं, यानी छा गए हैं, और अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कि तामस धर्म कराए नर जप तप व्रत मकदान, और देव न बरसाए धरनी बे न जामे धान। देव न बरसाए मतलब इंद्रदेव पानी नहीं बरसाते। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आज धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता यानी इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते हैं, और बोया हुआ अन्न जो है ना उग नहीं रहा। तो क्या कहा गरुड़ जी से? हे भैया गरुड़, अगर दुनिया में, अगर इस सकल जगत में अभी भी ये भगवान मेरे प्रभु श्री राम जी को मानने लगे तो मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ सारे काम जो है ना बिगड़े हुए बना देंगे।
तो हमारा काकभूषण जी कहते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है, हे खगनायक, सभी मनुष्यों को, बहन भाइयों को, सभी लोगों को थोड़ा सा भी समय मिले और थोड़ा सा समय जरूर जरूर निकाले प्रभु श्री राम जी का या भोलेनाथ का, जिसको जिसमें भरोसा हो, जिस आराध्य में, उनका जो है ना ध्यान जरूर किया करें कि चाहे किसी में भेष में उनको मानो, लेकिन है वो एक ही। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शंकर जी कहो, चाहे हनुमान जी कहो, चाहे जो भी मर्जी आए कहो, लेकिन है वो एक ही। इसलिए भैया हम सभी लोगों से यही कहेंगे, मेरी सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है भैया कि भगवान का नाम सुबह सुबह को जरूर लिया करो कार्य करने से पहले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः।